कसम से ये सुंदरी दुश्मन जमाना हो गया। वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास, वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ, नहीं जाता न खेरा यहाँ लंगूर है। कश्मीर का अंगूर है और बच्चा चाहिए अपनी अभी था। अगर तो तुम नहीं आनोगी मेरा पैसा तो अंजाम बहुत भयानक होगा। तुम्हारी इज्जत को लौट लूंगा, किसी के सामने चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा। ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे बच्चे हैं, इन दोनों को काट करके फेंक दूंगा। नहीं, आप मेरे बच्चों के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं इन बेचारों का क्या कर सकता हूं? इनका क्या गुनाह है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा तेरे दोनों बच्चों को, लेकिन मेरी बाहों में आ जा, तेरी जिंदगी संवार दूंगा। और अगर नहीं मानेगी तो एक तरफ तेरे दोनों बच्चों की जान और दूसरी तरफ तेरी इज्जत। तुझे तेरी इज्जत प्यारी है या कि तेरे बच्चों की जान प्यारी है? 5 मिनट में सोचने का मौका देता हूं, नहीं तो तेरे दोनों बच्चे यहीं पे तड़पते हुए नजर आएंगे। भगवान, आज ये तूने कैसे असमंजस में ला करके डाल दिया मुझे। आज मैं इससे मोड़ पर खड़ी हूं कि मेरे सामने केवल तू ही रास्ते हैं। एक तरफ मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना है। मेरी ये नहीं समझ में आता है मैं करूं भी तो क्या करूं? अपनी इज्जत को बचाऊं या क्या अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा करूं? कुछ नहीं समझ। तो कुछ ना करो, अगर अपने बच्चों को बचाना चाहती हो तो मेरी बाहों में आ जाओ, और अगर नहीं मानोगी तो अंजाम अपने आंखों से देख लो। 3 गिनूंगा, 3 तक अगर सोच करके नहीं बताई तो तेरे बच्चे यहीं पे तड़पते हुए नजर आएंगे। नंबर बोलो। नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3। चाहिए क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बस मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तेरे बच्चे
बच्चों को संभव हमने आजाद कर दिया, छोड़ दिया तेरे बच्चों को, लेकिन जितना कहता हूं उतना तो कर दे। आजा मेरी बाहों में, तेरी जिंदगी संवार दूंगा, तेरी बहुत सेवा करूंगा, चिंता न कर। दो बच्चों की माँ है तो क्या हुआ। आ जाओ मेरी बाहों में, चिंता न करो। आओ आओ, चिंता न करो। काका तुम काहे परेशान हो, परेशान हो, हम काम हासिल कर लेंगे। आओ आओ, चिंता न करो। सजाए थी तो तुझको ना अब तक कोई दिया है, और आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में था। और शर्मना तुझको आई,
तो ये हाल है तुम्हारा है? मेले से इसीलिए आई थी और मेले में कह रही थी कि स्वामी जी मेले में मन नहीं लग रहा है। उड़ना वाला मूड खराब कर दिया है। हाँ भाई, वहाँ कहाँ मूड ठीक रहेगा, क्योंकि मूड तो तुम्हारा यहाँ लगा था। यहाँ आज का नहीं, तुम्हारा प्रतिदिन का यही काम है। अब समझ गया मैं, हमसे नहीं उस हरामजादे से तो प्यार करती है। और मिलने का तेरा वादा था और मिलने के लिए हमें मेले में छोड़कर बहाने बनाकर बंगले पर आई हो। क्यों? अरे हरामजादी, उल्लू भर पानी में मर जा। कौन सी कमी हमने छोड़ा तेरे साथ है? बता, जब से जो हमारे इस बंगले पर आई है, हमारे प्यार में तुझे कौन सी कमी नजर आ गई, जो कि तूने मेरी इज्जत का जनाजा खुद मेरे कंधों पर लाद दिया। अरे जहां जहां तूने अपने कदम रखे, वहां वहां मैंने अपना दिल बिछा दिया। मैंने तेरे साथ प्यार की इंतहा कर दिया, लेकिन तूने मेरे साथ बेशर्मी की हद कर दी। मुझे धोखा क्यों दिया? मेरे साथ गद्दारी क्यों की? ननकऊ पटेल ये 20 रुपया दे रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, पत्नी है, पहली गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं है, पत्नी है, जो मन हो वो करे। बिना सोचे समझे किसी पे इतना बड़ा लाछा लगाना ठीक क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं और आप जैसा बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्योंकि आज भी किया है और सिर्फ इन बच्चों के लिए किया स्वामी जी। सिर्फ इन हम सोच भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो अपनी आंखों से देख चुके हैं हम। यहाँ का नजारा, ये बच्चे रो रहे थे और इन बच्चों की माँ दुर्गा सिंह के गले लगी थी। स्वामी जी दिव्य चरित हमको दिखा रही हो भगवान के वास्ते इतना बड़ा लाछन मत लगाइए। मेरा विश्वास करिए स्वामी जी, मेरा यकीन करिए, क्योंकि आज सुपर वाले ने मुझे लाकर ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि मेरे सामने केवल दो ही रास्ते थे। एक तरफ मेरी इज्जत व मेरा मान सम्मान और दूसरी तरफ मेरे बच्चों की प्राण। और किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। फिर आप ही बताइए स्वामी जी, जब एक माँ के सामने ऐसे दो रास्ते होंगे तो एक माँ कौन सा फैसला कर सकती है? वो एक माँ कौन सा रास्ता चुन सकती है? क्योंकि दुनिया संसार की और बैठी समाज की ऐसी बेदर्द माँ, ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन हो सकती है ऐसी बेदर्द माँ जो अपनी नजरों के सामने, अपनी नजरों के समक्ष अपने बच्चों को मरते हुए देख सके? ऐसी बेदर्द माँ
कौन हो सकती है? कौन हो सकती है? हमें तिरिया चरित्र दिखा रही हो, जो कि हम खुद अपनी आंखों से देखे हैं सब कुछ, और इन बच्चों का बहाना करती हो। अगर यह चीज मजबूरी थी तो इन बच्चों को मर जाने दिया होता, तो तेरे लिए हमारे दिल में इज्जत और बढ़ जाती, इज्जत को बचा लिया होता। हरामजादी एक छत्राणी होकर ये जो भूल गई कि हम लोग छत्री हैं, जान की परवाह नहीं करते हैं, जितनी शान की चिंता करते हैं। अब बात ठीक है, अगर तुमने इन बच्चों के लिए किया है तो सुनेगा। अब खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ। ये जो बच्चे पड़े हुए हैं ना, ये जो चिल्ला रहे हैं, ये मेरे बेटे नहीं है, ये हमारे औलाद है। किसी की नाजायज औलाद है, किसी के गंदे खून है ये। तो ये आज जब दो बच्चों की मां होकर तुम्हारा ये हाल है, दुर्गा सिंह पे मरती हो हरामजादी, तो इसके पहले तो ना जाने कितने लोगों पर मरती रही होगी, कितने लोगों के साथ रातें गुजारी होगी, कितने लोगों के साथ मिलकर उसके बिस्तर को गर्म किया होगा, कितने लोगों से जिस्म मिलाकर तूने अपना मुंह काला किया होगा। ये जायज औलाद नहीं हमारे, ये नाजायज औलाद है। इन नाजायज औलादों को हमारे बंगले में कोई आवश्यकता नहीं है। भलाई अपनी चाहती हो और इन बच्चों की, तो इनको अपनी गोद में ले लो और अपनी गोद में लेकर मेरे बंगले को छोड़ करके चली जाओ। जिस पावन पवित्र रिश्ते में मेरे माँ बाप ने हमको तुमको जोड़ा था, जिस संबंध में बांधा था, आज जो रिश्ते, वो नाते, वो संबंध सब यही से मैं करता हूं खत्म। ना तो मेरी पत्नी है आज के बाद, और ना ही मैं तेरा पति। मैं क्या तेरे लिए, मैं तू मेरे लिए। खड़ी हो, खड़ी हो, उठा इनको। मैं कहीं नहीं जाऊंगी साहब, को जाना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मोटी कर देता हूं उनकी। बंगले के बाहर निकल जा। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, सूरत नहीं देखना चाहता तेरी। स्वामी जी, आप इन बच्चों को मार देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं आप इन्हें। अरे कभी नहीं स्वामी जी, अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते कि मैं आपके बंगले को छोड़ करके दूर कहीं चली जाऊं, दर बदर की ठोकरें खाऊं और लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, ठीक है स्वामी जी, मुझे दर बदर की ठोकरें खाना तो मंजूर है, लेकिन मैं अपने जीते जी, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी।
स्वामी जी, आज आप क्रोध में आकर के मुझे घर से बेघर तो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजर के सामने होगी, उस वक्त सिवाय पछताने के अलावा और आपकी नजरों के सामने कुछ नहीं होगा। और उस वक्त आप अपना सब कुछ खो चुके होंगे, सब कुछ खो चुके होंगे। जितेंद्र पाल, इनकी तरफ से 20 रुपया आ रहा है साहब आपके लिए। कह रहे कम से कम पत्नी को तो छोड़ दीजिए कोई बात, लेकिन ये बच्चों को तो ख्याल करिए, छोटे छोटे हैं। जब हमारे बेटे नहीं तो क्यों छोड़ दें इनको? ले जाइए। कहे कहा जाना दुकान है। 20 रुपया दे रहे हैं। अरे इन बच्चों को परेशान मत करिए, छोटे छोटे हैं, ठंडी में कहाँ जाएंगे। माँ के साथ जाए, चल भाग यहाँ से। तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा जीता है। तेरा प्यार पूजा है, तेरा प्यार मेरा जीता है। साथी हो तेरा हो, तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा काल तेरा तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन तेरा।
हाथ तेरा ये पीतेना, तेरा प्यार ऊंचा है, तेरा कान तेरा चलन औरत को, नाजायज बच्चों को हरामजादी दुर्गा से प्यार करती है। अब दरवाजा ठोकर खाएगी ना, तब इसको पता चलेगा। लोगों के दरवाजों पर जाकर हाथ फैलाकर भीख मांगेगी और इसको कोई भीख नहीं देगा, तब पता चलेगा। और किसी ने अगर इसको सहारा दिया तो समझ लो वो निर्भय सिंह का दुश्मन ही होगा। बेशरम के लिए यही सजा होनी चाहिए। और दुर्गा सिंह तो यहां से भाग गया है, तो क्या सोचता होगा बच जाएगा? दुर्गा नहीं छोड़ूंगा तुझको भी, तुझे भी आज खत्म कर दूंगा। कहां तक भागोगे सारे? जाना पाताल में चले जाओगे या आकाश में? मैं तुझको मार डालूंगा। जानता हो ज्यादा से ज्यादा रात तक मार खाओगे महाराज विक्रम सिंह के पास, लेकिन आज महाराज विक्रम सिंह न बचा पाएंगे। लेकिन दुर्गा सिंह आ रहा हो, तेरी बात बनना मौत से नहीं, बड़ी साक्षात युवराज बनकर हराम जाकर तू मेरा पीछा कर रहा है, अपनी मौत का पीछा कर रहा है। तेरी पहुंचने के समय में मैं महाराज के पास पहुंचाऊंगा। दरबारी महाराज, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज आप अपनी प्रजा को देख नहीं सकते महाराज, प्रजा हाँ महाराज आज जी हमारी प्रजा की क्या समाचार है? महाराज प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। दरबारी जी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए जी, क्योंकि हम प्रजा को देख नहीं सकते। हाँ महाराज। और मुझे बैठा दो। जी महाराज। महाराज आप बैठ के आराम कीजिए महाराज, हमारे लिए क्या हुक्म है महाराज? दरबारी जी तुम जा सकते हो। जी महाराज। प्रणाम महाराज। कौन? मैं मंत्री दुर्गा सिंह। कहो दुर्गा सिंह, कैसे आना हुआ? सुनिए महाराज, सुनो महाराज की ध्यान
चिंता न करो महाराज। महाराज हाँ। क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए महाराज। तो ध्यान देकर सुनो महाराज की जिम्मेदारी का कोई भरोसा नहीं के तो मोहरे उठी और अभी ये घड़ी ज्यादा टकराने में महाराज आपके पास जो मोहरे अंगूठी है और तिजोरी की चाबी मेरे हाथों में कहा कैसी बातें करता? महाराज मंत्री जो बात। दुर्गा, हमें क्यों लगता है किसी ने तुझे बहका दिया? तू दरबार का एक मिनिस्टर है, तुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए। दौलत की लालसा हो गई तो हो